तो भाई हम सब लेके आ चुके हैं इंडिया की तरक्की का बेहतरीन किस्म का राज, इंडिया की तरक्की के नमूने। भाई इंडिया ऐसा वाहिद मुल्क है कि इंडिया से अब लोग इंडिया को कॉपी करना शुरू हो गए और आए दिन कोई ना कोई गोरा इंडिया में आके इंडिया की डेवलपमेंट के राज जान रहा है, इंडिया वालों के साथ रह रहा है, उनके रहने के और उनके डांस करने के, उनके देखने के, पढ़ने के, उठने के, बैठने के तरीकों को सीख रहा है। भाई जिस हिसाब से इंडिया तरक्की कर रहा है, आने वाले टाइम में इंडिया दुनिया के सबसे पहले नंबर पे नजर आएगा आपको। अब सवाल आता है वो कैसे? वो ऐसे कि इंडिया के स्कूल और चाइना के स्कूल में आपको फर्क दिखाता हूँ। ये चाइना के वो बच्चे हैं जिनको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, और इनकी हरकतें आप चेक करें कितनी उल्टी सीधी नहीं बल्कि सारी की सारी उल्टी हरकतें हैं भाई इनकी। इंडिया के सबसे होनहार, लायक तरीन और फुल हाई लेवल की IQ जिन बच्चों की है, उनके आप काम चेक करें। इसी वजह से तो इंडिया तरक्की कर रहा है। मेरे सर की कसम, तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का नहीं है। खाओ मेरे सर की कसम। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्या हाल चाल? पूरी जिंदगी मेरी गुजर जाएगी लेकिन इंडिया की सारी तरक्की एक वीडियो में मैं बयान नहीं कर सकता। भाई मेरे पास इतना आइटम, इतना लेवल, इतना माल इंडिया का गठा हो चुका है कि मैं पीछे हट ही नहीं सकता। भाई इंडिया की तरक्की खत्म हो नहीं रही। कभी डोंगी बाबे, कभी काओ कोला, कभी गोबर खाना, कभी पेशाब से नहाना, कभी नाले में घुस के पास जाना, कभी क्या लटरम पटरम। इंडिया की तरक्की खत्म हो नहीं रही और मेरे पास भाई मटीरियल आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? तो खैर कुर्सी की पेटी बांध के रखो, इसी के साथ शुरू करते हैं इंडिया की तरक्की। नहीं, मेरे को ये बात बताओ, ये कौन सा तरीका है उसको पूछने का? भाई कोई और जगह टच करने को नहीं मिली, एक ही बटन तुम्हें नजर आया नीचे वाला। इंडिया की भोपाल मेट्रो में आप सबका स्वागत है। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। और जहाँ तक बात आ गई इंडिया की ट्रांसपोर्ट की, तो भाई इंडिया की ट्रांसपोर्ट को देखो। भाई इंडिया की ट्रांसपोर्ट कम और डांसिंग स्टेज शो ज्यादा लग रहा है। भाई इस लकड़ी के हालात चेक करो। यहाँ पे डांस करने की कोशिश की जा रही, वो भी फ्लॉप डांस करने की कोशिश की जा रही है। वो बेचारा पीछे परेशान हो गया कि मैंने क्या नमूना देख लिया भाई। और मेरे को अब समझ में आया, इंडिया गॉट टैलेंट में डांस शो में जा रही है बेचारी, वो प्रैक्टिस कर रही है ट्रेन में जाते हुए कि मैं वहां पे कहीं सिलेक्ट ही हो जाऊं। इस लाल शर्ट वाले खरबूजे के काम चेक करो भाई। ये उसके चाचा के टकले पे पप्पी कर रहा है। भाई इसको पप्पी करनी भी है और चाचे को क्यों करनी है भाई? तुझे दुनिया में और कोई नहीं मिला। चाचा बेचारा अब क्या बोले कि मेरी सफेद दाढ़ी का इसको ख्याल नहीं आया। अच्छा, सफेद दाढ़ी का नहीं ख्याल करता, कम से कम मेरी टेंड का तो ख्याल कर लेता। लड़कियों की लड़ाई देखी होगी, लड़कों की लड़ाई देखी होगी, मगर दो डंपरों की, बम्परों की, एक तरफ डंपर एक तरफ 22 व्हीलर ट्रक, दोनों की लड़ाई में आपको दिखाता हूँ भाई, वो भी इंडिया की डेवलपमेंट। इंडिया बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों कर देता है? इंडिया किसी और मुल्क के ऊपर बार बार उनको धमकी क्यों दे रहा होता है? भाई उसकी मेन जो वजह है वो ये सॉफ्टवेयर में फॉल्ट है। इंडिया के ये सॉफ्टवेयर जो चल रहा है ना, ये डंपर और ट्रक वाला, इन दोनों का ये सॉफ्टवेयर, भाई इनकी ट्यूनिंग करो। भाई जो शख्स इंडिया में रहता है और वो शख्स कामयाब नहीं है, उसके लिए मेरा दिली बरादराना मशवरा ये है कि सबसे पहले तो वो काओ कोला पीना शुरू कर दे। काओ कोला पीने से उसके दिमाग की नसें खुल जाएंगी। गौमूत्र है? यस सर। इसका स्वाद कैसा है? अच्छी है? नॉर्मल है। मिक्स विथ लस्सी के लिए है ना? 90% लोग यूज़ करते हैं। 90% लोग हिंदुस्तान में? यस हैं? उसके फेफड़े 240 हॉर्स पावर की रफ्तार से काम करेंगे। अगर उसका दिल की पंपिंग सही नहीं है तो उसके दिल की पंपिंग सही हो जाएगी, उसकी ब्लड लेवल का फ्लो ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ किस वजह से? काओ कोला पियो, काओ कोला से नहाओ, और जो मेहमान आए उसको काओ कोला सर्व भी करो, क्योंकि काओ कोला पीने से सेहत बढ़ती है और डेवलपमेंट में तरक्की आती है। बिल्कुल। जिनको पता है ना, हाँ, कि रामदेव बाबा जी मुझे मालूम, रामदेव बाबा काफी चीजों में इफेक्टिव होता है।
काफ़ी चीज़ों में इफेक्टिव होता है बॉडी के पार्ट्स में। ओके। फॉर एग्जांपल वेट लॉस, हाँ, और बीमारियों से बचने के लिए रनिंग में लिया जाता है इसे खाली पेट। हाँ, लौट मार रही हूँ, सो रही अच्छा। हूँ। मैंने लस्सी बनाई। अच्छा, ये वाला स्पेशल लस्सी है ना, ये खाल जी का पीली आनंद लस्सी, हाँ। ठीक है। हाँ। इसमें गोमूत्र है। अच्छा। क्या आप पियेंगे? अपनी आवाम की ट्यूनिंग खुद ही कर लो, नहीं तो फिर पाकिस्तान ट्यूनिंग करता है तो फिर उसके बाद तुम्हारा मुंह ऐसे बन जाता है। मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करे हलाला, आखिर सरमा जाए कहाँ, न ससुर छोड़े न साला, तेरी जय हो अल्लाह ताला, जय हो अल्लाह ताला। और शायरी के नाम पे भब्बा, ये तुम्हारा मुंह शुरू से ऐसा है या गन्ने की मशीन में आ गया था? इसके जवाब में शायर हमारे पास बड़े तगड़े वाला है, आओ भाई। रावण बना है पकड़ के कटा हुआ टीका, वाह राम बेचारा क्या करे, पिल जाएगी सीता, आहा एक एक को भी करे राजी, हो जाएगी शाम। जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है, हाय हाय हाय। अपने धर्म को बदनाम करने में खुद इनका हाथ है। यही काम अगर कोई और बंदा कर रहा होता, कोई और मुसलमान कर रहा होता या कोई और हिंदू कर रहा होता, वो भी इंडिया में, तो भाई उसके ऊपर दफा 346, दफा 302, 405 और पता नहीं कौन कौन सी दफाएं लग जानी थी उसके ऊपर। इंडिया में बसंत मनाई जा रही है भाई, पतंगे उड़ाई जा रही हैं, और पतंगों में पता है कौन उड़ा है? इनका हनुमान, जिनको ये पूजते हैं। हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पता चले पतंग कटी और हनुमान साहब नाले में पड़े हुए। तुम मेरी बराबरी क्या करोगे? यहाँ पे मैं 10 मिनट के लिए फोन स्विच ऑफ कर दूंगी ना, तो 50 लड़के सुसाइड कर दे। अब मुझे ये समझ नहीं आती, ये तुम्हारा मुंह कैमरे में आ कैसे जाता है? नहीं, जब तुम वीडियो बनाती हो तो ये तुम्हारा कैमरा, तुम्हारा मोबाइल हैंग शैंग नहीं होता? अबे कोई तरस खाओ अपने मोबाइल के ऊपर, उसके सामने ऐसे दोबारा तुम हसीना तो उस बेचारे का सॉफ्टवेयर ही उड़ जाएगा। इंडिया की तरक्की की इतनी तारीफें की जा रही हैं, वहीं पर एक बंदा अपने इंडिया का और अपने प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करते हुए उसके लिए एक छोटा सा पैगाम। मेरे भाई, मैं इतना कह रहा हूँ कि तुम 10 लाख का सूट पहन के भी देश नहीं चला पा रहे, तो एक बार इंदिरा गांधी की साड़ी पहन के देख लो। आप लोगों ने चूंटी की मिसाल तो सुनी होगी। एक चूंटी अगर एक दायरा बना ले तो सारी चूंटियां उसके पीछे 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 दायरा बना लेती हैं, और जब तक वो मर नहीं जाती वो उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकती। भाई वही मिसाल है इंडिया की। इन लोगों का IQ लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हद से ज्यादा, कि इनको लगता है कि यहाँ पे हाथ रखने से ही हम लोग अंदर जा सकते हैं। ये कोई फिंगरप्रिंट है या ये कोई सेंसर है? एक आदमी का हाथ गंदा तो उसने मशीन के साथ ऐसे घंटे जैसे मार के साफ कर लिया, तो सब ने उसको पता नहीं प्रसाद के मंदिर का क्या घंटा समझ लिया, और जो बंदा गुजर रहा है वो उधर हाथ मार रहा है, जो गुजर रहा है हाथ मार रहा है। कहाँ जाए गरीब इंसान। और जहाँ तक बात है इंडिया की सेफ्टी की, इंडिया की सेफ्टी का जो राज है वो इंडिया के लोग खुद ही खोल देते हैं भाई स्टेज पे आके। खाली उनके हाथ में माइक दो और सच खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगा। मैंने शेयर कर दिया कि ये कंट्री सेफ नहीं है, तो मेरे को बहुत लोग आके नीचे कमेंट करेंगे तूने बोला कैसे ये कंट्री सेफ नहीं है, हम लोग तेरा घर जला देंगे। जीना सिर्फ मेरे लिए, निकल पतली गली से। इलेक्शन से पहले की आवाम, मोदी चिंता नहीं कीजिएगा, कलेजा ऊंचा करके रहिएगा, जो हराएगा मोदी का, वो मोदी का उसको टोकराएंगे, मुंह मारेंगे, जो हराएगा उसको चूरन। और फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद इलेक्शन के बाद की आवाम, मोदी शांति पाएगा, लगेगा। इंडिया के सबसे टॉप पे जिसको ये भगवान मानते हैं भाई, जो माखन चुराता था, माखन खाता था, माखन चोर के नाम से इनका मशहूर है बांसुरी बजाने वाला काना, वो तो माखन खाता था, लेकिन ये भगवान की वजह से चुप है भाई। इसको बेचारे को आटा खाना पड़ रहा है, और चाचा ठरक वाली निगाहों से इसको देख रहा है, पता नहीं क्या उसको इसमें नजर आ गया, जितने गौर गौर से उसको देख रहा है। इंडिया की करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा हाई है कि 1 रुपए में 2 डस्टबिन और 5 रुपए में पूरी की पूरी सोलर लाइट खंबे पे लगाई जा चुकी है। भाई आओ इंडिया की गवर्नमेंट की लॉयल्टी चेक करो भाई अपनी आवाम के साथ, कि वो 5 रुपए में इतनी बड़ी सोलर लाइट और 10 रुपए में 1 रुपए में 2 किस्म के हरे और नीले डब्बे, मतलब डस्टबिन लगा के दे रहे हैं। में आपको पहले ये लाइट दिखाते हैं, ये सोलर वाला लाइट है, कितने का होगा अंदाजा लगाइए? 500। अरे बहुत सस्ता हो जाएगा भाई, सरकारी काम है। 5000 तो होगा ही। क्या बात कर रहे हैं, 5000 भी नहीं है, 10,000।
15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख? अरे नहीं रे पगले, इस एक सोलर लाइट को लगाने के लिए इन लोगों ने खर्चा किया है 5 लाख रुपया और ये अप्रूव भी हो गया है भाई। 10-20 सोलर लाइट का दाम नहीं है, आप यहाँ पे आराम से क्वांटिटी देख लो एक, और ये ग्रामीण लोगों को उजाला देने के लिए किया गया खर्च किया है पैसा। कचरा का पेटी जिसको डस्टबिन कहते हैं, एक हरा वाला एक नीला वाला, कितने का होगा? 500, 5,000? अरे नहीं रे पगले, इस 2 डस्टबिन को लगाने के लिए पूरे 5 लाख रुपया इन लोगों ने खर्चा कर दिया है। और जाने से पहले 2 अहम पैगाम। पैगाम से याद आया, सबसे पहले चाचा का पैगाम तो सुने जो वो इंडिया वालों को देना चाहते हैं। शुरू हो जाओ चाचा। मैं गांव बनोटी का रहने वाला, मेरा नाम है अमर सिंह, थाना सिरकोट, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर। मैं बोतल वाली प्लास्टिक 20 रुपए किलो लेता हूँ और वैसी वाली 13 रुपए किलो लेता हूँ। अबे चाचा तू आदमी है कि ढक्कन? मैंने पैगाम का बोला था, रेट का नहीं। चाइना में या बाहर के मुल्कों में कोई बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाए किसी से तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसको इतना कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन इंडिया में अगर छोटी सी छोटी गलती भी हो जाए तो फिर उसका रिएक्शन ऐसे मिलता है। एक पैगाम तो सुना दिया और जाते जाते दूसरा पैगाम। इंडिया की डेवलपमेंट जब मुकम्मल हो जाएगी, इंडिया की मुकम्मल डेवलपमेंट के उनके पास और कुछ तरक्की करने के लिए बचेगा ही नहीं, तब इंडिया की आवाम कैसे रिएक्ट करेगी? ऐसे 1 2 3 4 মাটি মাটি ডিম তারা মাঠে পারে ডিম তাদের খাড়া দুটো শিং তারা হাঁটি মাটি ডিম। कुर्सी की पेटी जो बांधी थी खोल लो, वीडियो खत्म हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप चाहते हो कि हमारी मुलाकात ऐसी होती रहे प्यार के साथ तो फिर इस चैनल को मारो सब्सक्राइब और घंटा भी दबा देना। बाय बाय एंड हमेशा की तरह बूम।